पिया लागी लगन सस्ते नाम की, तुझ पे बलिहारी जाऊं कसम राम की। मांग मेरी सिंदूर तुम्हारे नाम का, माथा मेरा विद्या तुम्हारे नाम की, हथेली मेरी मेहंदी तुम्हारे नाम की, सर मेरा चुनरी तुम्हारे नाम की। तुम्हारे पास ऐसा क्या है और हमारे नाम का है? सोचिए, जवाब देना पड़ेगा। आपने कह दिया कि नारी चिंता ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होत है ध्रुव कहला समान। कहने वालों ने तो ये भी कह दिया कि अना को मोहिनी सूरत बिगाड़ देती है, बड़े बड़ों को ये जरूरत बिगाड़ देती है। बच के रहना जरा, ये जात बड़ी जालिम है, एक इंसान को औरत बिगाड़। सोचो समझो, जैसा आपने सोचा ऐसा तो एहसान फरामोश नारियां सोचती है। और क्या राकेश, तमाम तो ऐसी है, इतना जानते हुए भी कोई अपने पति को जहर दे देती है, कोई उसका साथ छोड़ करके घर छोड़ करके चली जाती है। जवाब सुनिएगा, सुनिए। तुम्हारे नाम का मेरे पास क्या है? प्रबल ब्रह्मचर्य धारा तुम्हारे लिए, उस जमाने की बात करती हो जब इन सब बातों का महत्व था। आज सिंदूर की लाज नारियां रखती कहां है? प्रबल ब्रह्मचर्य मेरा तुम्हारे लिए, त्याग तप ये घनेरा तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे, और ले जाओ। प्यार मैंने बिखेरा तुम्हारे लिए, हर संध्या सवेरा तुम्हारे लिए। कि मेरा कुल, तुम किसी कुल की हो? मेरा कुल गोत्र सारा तुम्हारे, ये मेरा कुल गोत्र सारा तेरे नाम का, मेरा कुल गोत्र सारा तेरे नाम का, और ये जनेऊ है धारा तेरे ये यज्ञ पवित्र, जब तक विवाह नहीं होता तब तक 3 लड़ियों का, और जब विवाह हो जाता है तो यज्ञ पवित्र हो जाता है 6 लड़ियों का। धन्यवाद है इस विशेष पुरस्कार के लिए। मैं जान रहा हूँ क्यों है, जहाँ पर जवाब की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां मैं जवाब निकाल रहा हूँ। गीत बहुत से कलाकारों से आपने गाया होगा, तो राजकमल का जवाब तो याद
रहेगा। लोग पूछते तब सवाल भी हमारा है, जवाब भी हमारा है। और क्या पिताजी जितना होते तो बताते तुमको। हाँ, लोग पूछते तब जवाब ही देते। तो ये बैठक मैंने गुप्ता जी को तब दिया था जब तुम्हारा टूर्नामेंट था। इधर कहाँ तुमने सोचो, समझो मामला कहाँ पहुंचा। वाह, बहुत वजन है क्या भाई? देखे रहना नहीं क्या बोलते झपट्टा मार मेरा कुल गोत्र सारा तेरे नाम का, मेरा कुल गोत्र सारा तेरे नाम का, ये जनेऊ है धारा तेरे नाम का, सत्य सुनना सत्य सुनना। और क्या है? प्यार दिल में अक्षत है तेरे नाम का, एक पत्नी का व्रत है तेरे नाम का। क्या बात है, क्या बात है। सोचो, ये हम लोग हैं जवाब लाया त्रिपाठी वस्त्रालय भाई श्री राम त्रिपाठी जी निगोहा मेला व्यवस्थापक आपके द्वारा प्राप्त है इस प्रयास पर कि प्रेम दिल में अक्षत है तेरे नाम का, एक पत्नी का व्रत है तेरे नाम का। शरीर मेरा है कि मेरा तन पाप आगे तेरे नाम का, और नाम से पहले तर जा तेरे नाम का। श्रीमान श्री श्री क्या है? चल देंगे 6 बजे मेरा मेरा ये घर, मेरा ये घर द्वारा तेरे नाम का। विवाह हुआ? मारे नहीं होते। अभी आप कह रहे थे मारे जा क्या कोई तुम्हारे घर आ जाएगा तो अपना घर उसे दे देंगे, अगर घर नहीं बनकर आ जाएगी देना नहीं पड़ेगा, अपने आप उसका अधिकार बन जाता है। तुम मेरा घर और ये द्वारा तेरे नाम का, मेरा कुल गोत्र सारा तेरे नाम का। अंतिम पंक्तियां सुनिए। सुनिए, केवल गाँव नहीं चला रहा। राजी जी कि मैंने तन को तपाया तुम्हारे लिए, जब तक शादी नहीं हुई थी चैन की जिंदगी जी रहे थे, शादी हुई जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा। और क्या ऐसा होता है कि नहीं होता? फिर भी कह रहे हैं तुम्हारे पास हमारा क्या है, हमारे लिए क्या है? बिस्कुट लाना बाकी है। कि मैंने तन को तपाया तुम्हारे लिए, है पसीना बहाया तुम्हारे लिए।
फोटो जी वाला जो एक औलाद के लिए अपनी खूबसूरती गवा देती है, ये सुना वो माँ पीछे हो गई और तुम आगे। तुम्हारी हर फरमाइश मैंने पूरी की है। धन भी मैंने कमाया तुम्हारे लिए और ठोकरें कितनी खाया तुम्हारे लिए। केवल इतना ही नहीं, तमाम तो ऐसी आ जाती हैं जिनकी माता पिता से पटती नहीं है, भाइयों से पटली नहीं बैठती। जब ऐसी पत्नियां आ जाती हैं तो देखिए पति करता क्या है। क्या ठोकरें मैंने खाया तुम्हारे लिए, अपनों को भुलाया तुम्हारे लिए। तू हुआ पल पल, हुआ पल पल, हुआ पल पल हमारा तेरे नाम का, हुआ पल पल। अरे मैं तो अंतिम तक साथ निभाता हूँ, लेकिन इतना करने के बाद अफसोस है कि तुम संसार घाट नहीं जा सकती हो। चार दीवारी के अंदर आंसू को बहाती हो, संघार तोड़ देती हो, शमशान घाट तक साथ निभाने की क्षमता तुमने नहीं है। हुआ पल पल हमारा तेरे नाम का, मेरा कुल गोत्र सारा तेरे नाम का। ये रहा एक नवा सुनो देख आपका जवाब। अपना जवाब। आजा रसिया कि आजा जाने वाले आजा जाने वाले तेरी याद सताए, यादों का गरबा कहीं टूट न जाए। किस सुना है आपने सुना और देखा कि मेरे मेरे आदेशों की जब काहून किया है, इसीलिए फिर मैंने उनका खून लिया है। जवाब में ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अगल बगल से रावण ने खून ले लिया। विद्वानों ने बताया, अरे रावण, ये तुमने क्या किया? ये खून अगर लंका में पहुंचा तो विनाश हो जाएगा। रावण ने उस खून को जनकपुर की सीमा के अंदर गड़वा दिया, उस घड़े को गड़वा दिया। और जब भीषण अकाल पड़ा, जनक सुनैना ने सोने का हल चलाया, हल्का फल उसी घड़े से टकराया। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, चारों बहनों का विवाह राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ हुआ। उसके बाद
रावण ने जानकी का हरण कर लिया। अब देखिए जवाब मैं कहां से आपको दे रहा हूं। खून लिया, खून दिया, खून लिया, खून दिया। प्रयास देखिए कि मायापति की माया मायापति की माया नहीं सबके मान की। रावण ने लागी है सीमाएं गुमान की। भूला है बातें सारी मान अपमान की। जैसा करा वैसा भरा। ऋषि महात्मा मुनियों से, ऋषि महात्मा मुनियों से जो रक्तदान लिया है, उसी रक्त से सीता ऋषि महात्मा मुनियों से रक्तदान लिया है। और उसी रक्त के कारण हरि ने जान लिया। दूसरा टुकड़ा देखिए, प्रभु राम ने उसी जानकी के कारण रावण की जान ले ली, जान ले ली। आपने कहा बाल, एक और है पूनम जी, सुनिएगा जवाब। जग में महान रघुकुल, जग में महान बड़ा रघुकुल रघुवंश है। रघुराई राम उसी वंश के अवतंश है। घायल जटायु, जटायु को गोद में उठा लिया। अरे जटायु, मेरे कारण तुम्हारी ये हालत हो गई, तुम्हारा एक पंख कट गया। जटायु बोल पड़ा, कहा प्रभु मैंने जीते जी रावण से युद्ध किया। और क्यों किया? मित्र है हमारे दशरथ, तुम्हारे पिता दशरथ जी वो हमारे परम मित्र हैं। मित्र है हमारे दशरथ, आप उनके अंश हैं। मित्र सुत है इससे राम हमारे भी वंश है, हमारे ही वंश है। तो मन से मैंने अपना तुमको मान लिया है।
करूंगा। अब प्रयोग देखिए कि मेरी कन्हैया की तरफ इशारा किया कि मेरी कमजोरी को इन्होंने जान लिया है, मेरी कमजोरी को इन्होंने जान लिया है, इसीलिए तो मैंने अपनी जान दिया। अंतिम पंक्तियां पूनम आजाद जी, आपने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इतिहास में एक नाम और दे रहा हूं, आजादी की लड़ाई में किरण बाकुरों ने लुटा दी है जाने, तमाम शहीद हुए, तमाम नाम है। किरण बाकुरों ने लुटा दी है जाने, इतिहास जानता है कई कितनी जाने। इतिहास जानता है कई कितनी जाने, कई कितनी जाने। तो जी पंक्तियां सुनिएगा, उन्होंने मामा कह दिया, मामा का सब तो नहीं आ गया, आवाज पकड़ रहा है। कि माँ भारती का चले आंचल सजाने, माँ भारती का चले आंचल सजाने, चले दुश्मनों की ईंट से ईंट बजाने। तो चीते जी यहां से ज्यादा दूर नहीं है, इलाहाबाद में, और नाम है कि जीते जी ना दुश्मन पाए ठान लिया है। चंद्रशेखर आजाद जब केवल एक गोली बची तो जीते जी ना दुश्मन पाए ठान लिया है, चंद्रशेखर ने जान जान खुद जान लिया। ऐसे होता है जब आप श्री महेश शर्मा जी कल्याणपुर जामो अमेठी जो बेहतरीन कीर्तन आयोजक है, और आपने जो फरमाइश लिखी है, अभी आप अगर अभी सुना दूंगा तो आप चले जाओगे। जाने थोड़ी देंगे क्या ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पुराना है। हाँ, ना ज्यादा नया ना ज्यादा पुराना, केवल मीडियम में है। और फिल्म वालों ने गाया है, क्या गाया फिल्म वालों ने? अरे पहले चप्पा चप्पा कोई जोड़ नहीं है तुम्हारा। पहले लगा तुम्हारा सपना सा, फिर तू लगा
पूरी दुनिया वालों की बात रही। भैया शशिराज जी गाने के लिए तमाम कलाकार गा रहे हैं क्या? और आप ये ना समझिए कि हम आपका जवाब आपके जवाब लिखने का रास्ता बंद कर रहे हैं, नहीं ना, क्योंकि पहले भी इस तर्ज पर कई रचनाएं सुन चुके हैं हम सभी लोग। कोई कह रहा है क्या? कहीं छोटे हैं पिया और लंबी है दुल्हन, पकड़ ली। और ये हमारे भैया जितेंद्र शर्मा जी, उनकी तरफ से अनगिनत पुरस्कार हमारे लिए हैं। और साथ में हमारे भैया जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं, हमारे भैया राम बाबू के लिए भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को, धन्यवाद है। कोई कह रहा है कहीं छोटे हैं पिया लंबी है दुल्हन, कोई कह रहा है क्या? जिस नाम की सजनी उसी नाम के सजन, और कहीं एक है पिया और अनेकों है दुल्हन। तमाम रचनाएं आई हैं। जिस नाम की सजनी उसी नाम के सजन, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, मेरे गीत में सजनी सजन तो है, लेकिन कैसे हैं? कैसे हैं? भगवान श्री राम जी ने जब धनुष का खंडन कर दिया, धनुष टूट गया, और जब माता जानकी भगवान राम को वरमाला पहनाने आ रही हैं, तो वरमाला पहनाने वो अकेले नहीं आ रही हैं, उनके साथ में और कोई भी है। कौन? और कौन है? कौन है? जरा सुने, आप सुनिए। रघुवर से शुद्ध शाकाहारी डमरू है। कोई जोड़ नहीं बाबा, अब तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। वरमाला पहनाने जा तो रही हैं, लेकिन मन ही मन उनके एक संकोच भी है। क्या है? क्या संकोच? एक संकोच भी हो रहा है, आखिर मैं अपने स्वामी के सामने कैसे जाऊं, उनसे नजरें कैसे मिलाऊं लज्जा के कारण। लेकिन साथ में और कौन जा रहा है? कौन? तो रघुवर से मिलन की आशा हनुमत ने जानी अभिलाषा, और जब हनुमान जी ने अभिलाषा समझी, तो हनुमान जी ने क्या किया? क्या किया? वो सीता की सखी बन आए, माता सीता की सहेली बनकर आ गए, और सखी का नाम है चारुशीला। सीता की सखी बन आए, और माता जानकी का रघुवर से वो मिलन
हनुमान जी महाराज के सजनी से साजन का वो कराने मिलन। वैसे हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी कहे जाते हैं, लेकिन बाल ब्रह्मचारी होने के बाद स्वयं नारी बने बैठे हैं। जय हो माता जानकी की सखी बने हैं। तो सजनी से साजन का वो कराने मिलन। और जब माता जानकी वरमाला पहनाने आ रही थी तो साथ में हनुमान जी भी नारी बने हुए थे, वो भी चले आ रहे थे। और क्या माता जानकी भी घूंघट डाले, हनुमान जी भी घूंघट डाले हैं। वो भी लहंगा चुन्नी पहनने हैं। ऐसा लग रहा था देखने में जैसे कैसे, अरे देखने में लगती दोनों वो सुंदर दुल्हन। भैया देखने में लगती दोनों वो सुंदर दुल्हन। लेकिन शशिराज जी, लेकिन रिश्ते में है दोनों देखो माँ और ललन। धन्यवाद। यानी देखने में कुछ और लग रहा है लेकिन हकीकत कुछ और है। तो देखने में लगती दोनों वो सुंदर दुल्हन, लेकिन रिश्ते में है दोनों देखो माँ और ललन। शशिराज जी अगली बात देखें, और ये पहला रिश्ता निकला माँ और ललन। अब दूसरा रिश्ता देखिएगा, देखिए। धन्यवाद। एक बार भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, देवी तुम हर बार अकेले चली जाती हो, आज कुछ भी हो जाए आज मैं भी साथ में जाऊंगा। माता ने समझाया, कहा स्वामी जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ केवल नारियां जाती है, पुरुष नहीं जाते हैं। और यदि आपको जाना पड़ेगा, यदि आप चलोगे मेरे साथ तो फिर आपको भी नारी बनना पड़ेगा। पुरुषों की नो एंट्री है, आपको भी नारी बनना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कुछ भी हो हम नारी बनने के लिए तैयार हैं। और क्या, लेकिन हम जाएंगे जरूर। भगवान भोलेनाथ नारी बन गए। कैसे कैसे? अरे गौरा के संग बने सुंदर नारी। जियो जियो जियो, क्या बात है। जियो जियो डिजिटल से जियो। अरे गौरा के संग बने सुंदर नारी। बाबा भोलेनाथ तो नारी बन चले संग त्रिपुरारी। रासलीला में पहुंच गए दोनों लोग। अब पहुंच तो गए, माता भी घूंघट डाले, भगवान भोलेनाथ और लंबा घूंघट डाले थे ताकि कोई देख ना पाए, और लंबा घूंघट डाले थे। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे तो रसिया है रसीले बनवारी। भगवान कन्हैया जो रसिया है, अरे रसीले बनवारी। तो कैसी है ये किशन की कलाकारी। जैसे ही पहचान लिया कन्हैया ने, बोले आज ये कौन सी नई गोपी आई है। सारी गोपियां तो घूंघट खोल के नाच रही हैं, लेकिन ये कौन सी स्पेशल गोपी है जो बड़ा लंबा घूंघट डाले नाच रही है। अब दोनों लोग चले आ रहे थे, माता और बाबा भोलेनाथ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा शशिराज जी, मेरे गाने में एक स्त्री है और एक पुरुष है। लेकिन वो पुरुष भी नारी बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। मेल फीमेल में है। माता भी घूंघट डाले, बाबा भोलेनाथ भी घूंघट डाले हैं। दोनों लोग आ रहे थे तो क्या हुआ, देखने में लग
लेकिन अब अरे देखने में लगती दोनों वो सुंदर दुल्हन, लेकिन रिश्ते में है दोनों देखो सजनी और सजन। धन्यवाद। तो लेकिन रिश्ते में है दोनों देखो सजनी और सजन, लेकिन रिश्ते में है दोनों देखो सजनी और सजन, लेकिन रिश्ते में है दोनों देखो सजनी और सजन। अंतिम बंगला सुनिएगा भाई साहब। क्या बेटा क्या? किस समय ये खबर सुनी, ये खबर सुनी क्या आज भीष्म पितामह दुर्योधन की पत्नी को सौभाग्यवती का आशीर्वाद देने वाले हैं। कन्हैया ने सोचा दुर्योधन की पत्नी से पहले मैं द्रौपदी को लेकर पहुंच जाता हूं। और क्या? अब कन्हैया द्रौपदी को लेकर चल पड़े, तो लेकिन कैसे चले? द्रौपदी से कह दिया बहन तुम एक लंबा घूंघट डाल लो ताकि पितामह तुमको पहचान ना पाए। तो कहा ठीक है हम तो लंबा घूंघट डाल लेंगे, लेकिन आप क्या करोगे? तो कन्हैया ने क्या किया? क्या किया? अरे केशव की ये सारी माया शशिराज जी, मेरे गाने में 3 रिश्ते हैं। और क्या? और आपकी तरफ भी 3 रचनाकार हैं। एक एक रिश्ते का जवाब निकालेंगे तो निकल आएगा बड़े आराम से। अगर एक एक अंतरा तीनों लोग लिखेंगे तब भी 3 पूरे हो जाएंगे। सुनो ध्यान से, 3 लोग जरा दिमाग लगाइएगा। केशव की ये सारी माया है। कन्हैया ने क्या किया? क्या किया? नारी रूप अरे अजब बनाया, नारी रूप अजब बनाया, नारी रूप और जब नारी का रूप बना लिया द्रौपदी को साथ में लिया, कन्हैया ने द्रौपदी को बुलाया और कहा क्या? पांचाली को संग ले धाया। और पितामह के सामने पहुंच गए पांचाली को लेके। तो सौभाग्यवती अरे उसको क्योंकि द्रौपदी लंबा घूंघट डाले थी और जैसे ही कन्हैया लेके पहुंचे पितामह ने सोचा ये दुर्योधन की पत्नी आ गई है। तो पितामह ने कह दिया जाओ अखंड सौभाग्यवती रहो। उससे पहले द्रौपदी को आशीर्वाद मिल गया, लेकिन जब भेद खुला तो क्या हुआ? क्या हुआ? सौभाग्यवती अरे उसको बनाया है। अब द्रौपदी भी घूंघट डाले हैं, कन्हैया भी घूंघट डाले हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पुत्र वधू का पितामह से पुत्र वधू का पितामह से कराने मिलन। दोनों लोग घूंघट डाले हैं, तो देखने में लगती दोनों सुंदर दुल्हन, लेकिन रिश्ते में है दोनों देखो भाई और बहन। पहला रिश्ता है माँ और ललन, दूसरा है सजनी और सजन, तीसरा है भाई और बहन। देखने में लगती दोनों
भाई और बहन को, लेकिन रिश्ते में है दोनों, देखो सजनी और सजन, लेकिन रिश्ते में है दोनों, देखो माँ और ललन। हृदय से प्रणाम है आप सभी की स्नेहमयी प्यार भरी थालियों के लिए साधुवाद है। और ये साथ में क्या बात है, सम्मानीय हमारे दादा श्री विनोद त्रिपाठी जी और दादा बीनू वाजपेयी जी कालू खेड़ा से आप पधारे हैं, तो दादाजी को हृदय से नमन है। और ये 201 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आपकी ओर से प्रदत्त हो रहा है, मैं नमन कर रही हूँ, आपके चरणों में आशीर्वाद की कामना है। और ये कमल फिल्म्स, साई फिल्म्स आपकी तरफ से ये 1 मुद्राओं का आशीर्वाद है। और आपने लिखा है 2 फरमाइश लिखी है आपने। एक फरमाइश लिखी है कजरा मोहब्बत वाला, और एक लिखा है दिल के टुकड़े टुकड़े जरूर सुनाइएगा। ये बढ़िया है, दिल के टुकड़े वाला ये बिल्कुल जब रात में सुनाई बहुत अच्छा लगा, दिल के टुकड़े टुकड़े। ठीक है, जरा मोहब्बत वाला सुन लो तो मजा आ गई बेटा। दिल के टुकड़े तो मजा आया, हम लोग सुने एक बार इनके भाई जवरास में, मजा आ गया दिल के टुकड़े। और ये गाना दिल के टुकड़े टुकड़े सम्मानीय हमारी बहुत तगड़ा गाना भाई, दिल के टुकड़े। आंटी जी की तरफ से साथ में ये घर वाले माया देवी जी भागी आई थी। खलीफा भजन मंडल, क्या बात है, क्या बात। माया देवी जी खलीफा भजन मंडल जवाहर खेड़ा निगोहा लखनऊ, आपके कर कमलों से ये सुंदर सी पुष्पमाल, साथ में 151 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद भेंट हुआ है। मैं माता जी के चरणों में नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भैया श्री पप्पू अवस्थी जी आपकी तरफ से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, और आपने कहा है जो रिश्ते आपने गाए हैं इन रिश्तों पर प्रसन्न होकर के 51 मुद्राओं का आशीर्वाद आपकी ओर से है, मेरी ओर से धन्यवाद है आपको। और 21 मुद्राएं लक्ष्मी शंकर शास्त्री जी, टेक ना लगा, आप रचनाकार हैं, मानस संकीर्तन मंडल और मीरठ नगर काटा, आपके माध्यम से ये बहुमूल्य 21 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, धन्यवाद है। ये दादा हमारे केशव त्रिवेदी जी आपकी ओर से 51 मुद्राएं हमारे लिए, और 20 मुद्रा भैया राम बाबू के लिए हैं। राम बाबू लगातार पौनी चल रही है। तब यहीं से कटपीस का दौर प्रारंभ कर रही हूँ। मोहब्बत वाला गाने के साथ कटपीस, भोजन के साथ चटनी, जैसे समोसे के साथ में चटनी। एक गिरा कौन सा बना, कौन सा? और कहा फिल्मी दुनिया वालों ने, क्या कहा फिल्मी दुनिया वालों ने दिया, तो जिस रास्ते से तू गुजरा मैं फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरा मैं फूलों से भर जाए, नजर किसी की लगे न गोरी, सौ रंग जमाए, जिसको तू छू ले गोरी वो, जिसको तू छू ले गोरी वो, अरे हो जाए माला
भैया शशिराज जी, मेरे 31 को एक बार ध्यान से सुन लेना। और ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, क्योंकि आजकल कीर्तन क्या हो गया है, आजकल कीर्तन किताबों से कम, आजकल कीर्तन व्हाट्सएप और फेसबुक से ज्यादा लिखा जा रहा है। गूगल पर सर्च कर रहे हो? हाँ, जितने भी प्रसंग है, जितनी भी कथाएं सब गूगल पर सर्च हो रही है। जियो का कमाल है ये सब, जियो का। भैया किताबें तो जैसे इंसान भूल ही गया है, आजकल तो बस व्हाट्सएप और फेसबुक हावी है। लेकिन मैं जो घटना आपको बता रही हूँ, कौन से, ये कोई फेसबुक या व्हाट्सएप की बात नहीं है ना, एक सत्य घटना आपको बता रही हूँ मैं। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले आप सभी लोगों ने सुना होगा, एक बड़ी दुखद घटना हमारे आपके बीच में घटी है। 16 अगस्त को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे आपके बीच नहीं रहे, और जब उनका निधन हुआ तो पूरा देश उनकी याद में रो पड़ा। और मात्र, हालांकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, कैसे, जो केवल उनके पार्टी के लोग नहीं, अन्य पार्टी के लोगों ने भी उनका बहुत सम्मान किया। हालांकि वैसा मेरी किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है ना, क्योंकि हमारी खुद ही एक पार्टी है, राखी आजाद अन्य पार्टी है। ये है जिसका चुनाव चिन्ह है हारमोनियम, ढोलक और झींका। हालांकि मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ ना, कारण नहीं है भैया। तो माननीय अटल जी जो एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, भारत रत्न से सम्मानित, और एक अच्छे रचनाकार, एक अच्छे कवि भी थे वो। और क्या, और साथ साथ एक कवि होने के साथ साथ माननीय अटल जी के हाजिर जवाब का भी कोई जवाब नहीं था। अटल जी दुष्ट दुर्गम तनुज का दुर्गम तनुज का जो अत्याचार हुआ है, तो दुखी है देव मंडल, दिवस लाचार हुआ है। मारा दुर्गम से दैत्य को, मारा दुर्गम से दैत्य को, दुर्गा अवतार हुआ है, तो धर्म का माँ के द्वारा धरा पे प्रसार हुआ है, धरा पे प्रसार हुआ है, धरा पे प्रसार हुआ है। एक बात सिद्ध हो गई भैया बाबूलाल जी, कि जो भी निर्बल हो पल में, जो भी निर्बल हो पल में, करती बलवान माता, जो भी निर्बल हो पल में, करे बलवान माता, भक्तों को मान देती और तोड़े अभिमान माता, जानती जन जन की है नहीं अनजान माता, जानती जन जन की है नहीं अनजान माता, जानती जन जन की है नहीं अनजान माता। प्रयास कर रहा हूं कि जवाब हो। दुर्गम को मारा, मां को नाम मिल गया दुर्गा। क्या बात, बहुत अच्छा। कुछ घटनाएं और जोड़ रहा हूं। एक बार बादशाह अकबर ने ध्यानो भक्त का काफिला रोक दिया। कहां जा रहे हो?
माँ के दरबार में, क्या तुम्हारी माँ में वाकई शक्ति है? अगर शक्ति है तो मैं तुम्हारे घोड़े का सर काटता हूं, सर जुड़ जाए तो मैं मान लूंगा कि माँ में शक्ति है। काटा घोड़े का सर तो, काटा घोड़े का सर तो हुआ बेजान घोड़ा। कहा ध्यानु भगत से माँ का कौतुक हो थोड़ा, ध्यानु इंतजार करता रहा, माँ से विनती करता रहा। काफी समय बीत गया तो कही तलवार कर में माता को हाथ जोड़ा, कही तलवार कर में और माता को हाथ जोड़ा तो प्रकट हो गई भवानी, मौत का मुख है मोड़ा, मौत का मुख है मोड़ा, मौत का मुख है मोड़ा। और जब माँ की कृपा से कटा हुआ घोड़े का सर जुड़ गया तो भैया बाबूलाल जी कहना चाहूंगा कि भरे बेजान तन में, भरे बेजान तन में पल में ही जान माता, भरे बेजान तन में पल में ही जान माता, तो जानती जन जन की है नहीं अनजान माता, जानती जन जन की है नहीं अनजान माता, जानती जन जन की है नहीं अनजान माता। अंतिम पंक्तियां जो राम इस जवाब गीत की, एक कथानक और दे रहा। एक बार एक महामूर्ख व्यक्ति, उसका विवाह एक विद्वान महिला के साथ हुआ। पति पत्नी दोनों छत पे खड़े हैं। अब पति महामूर्ख है, पत्नी विद्वान है। ऊंटों का काफिला चला जा रहा था, बेचारे बोल पड़े, उठ उठ उठ। पत्नी ने सुना कि अरे ये विद्वान नहीं, ये तो महामूर्ख है, इसको ठीक से उच्चारण करना भी नहीं आता। मारे क्रोध के धक्का मार दिया, धक्का मारा, नीचे माता काली की मठिया, अनजाने में थोड़ा सा खून माँ पे चढ़ गया। माँ से वरदान मिला, वो महामूर्ख व्यक्ति महाकवि कालिदास तो सिद्ध कर रहा हूं कि बड़ा विद्वत माने किया जब मौन धारण, बड़ा विद्वत माने किया जब मौन धारण, तो मूर्ख काली बड़े थे गलत करते उच्चारण, गलत करते उच्चारण। जब गलत उच्चारण किया, दिया धक्का प्रिया ने मूर्खता के ही कारण, दिया धक्का प्रिया ने मूर्खता के ही कारण। काली पर जीभ चढ़ गई तो माता ने किया निवारण, माता ने किया निवारण, माता ने किया निवारण। ये 51 मुद्राएं हमारे श्यामलाल भैया हथिनासा आपके द्वारा प्राप्त है। काली पर जीभ चढ़ गई तो माता ने किया निवारण, तो मूर्ख अज्ञान को भी, मूर्ख अज्ञान को भी अरे सिखाती ज्ञान माता, मूर्ख अज्ञान को भी सिखाती ज्ञान माता।
जानती जन जन की है नहीं अनजान, जानती जन जन की है नहीं अनजान।